ऑफ बैक्टीरिया। अगर वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बन पाई तो वो जो इम्यून सिस्टम है वो इन्वेड कर सकता है एंड कैन डील, इट कैन किल द पैथोजन, राइट। प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो गया। अगेन प्रोटीन सिंथेसिस इज वाइटल फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, बी इट बैक्टीरिया बी इट ह्यूमन। सो वो प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए मशीनरी ब्लॉक हो जाती है तो वो फंक्शन नहीं कर पाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाता है तो द बैक्टीरिया कैन नॉट फंक्शन डेफिनेटली। मेटाबॉलिक इनहिबिशन, तो अगर मेटाबॉलिक इनहिबिशन ही हो गया है तो बैक्टीरिया करेगा क्या ना, मेटाबॉलिक फंक्शन ही नहीं चल रहे हैं। सो लाइक दैट। सो एंटीबायोटिक्स इस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। Now there are several types of antibiotics as I said. So दो कैटेगरीज में हम एंटीबायोटिक्स को डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो एक वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को टारगेट करती हैं, ठीक है. इट इज़ यूजफुल व्हेन द कॉज ऑफ इन्फेक्शन इज अननोन टू द डॉक्टर, ठीक है. जब पता ना हो कि इन्फेक्शन क्यों हुआ है तो वो ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स को दिया जाता है जो ब्रॉड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को टारगेट करती है कि भाई स्पीशीज वाइज वो होती है कि इस स्पीशीज में कोई भी बैक्टीरिया हो तो इट विल डू द प्रोसेस, वो कहीं ना कहीं सफाइज करेगी सिचुएशन को. सो उसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं. नैरो स्पेक्ट्रम ऑन दी अदर हैंड बहुत प्रिसाइज होती है और वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया को टारगेट करती है. जैसे कि some antibiotics are there जो कि डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल करती हैं, जिसको हम बैक्टीरिसिडिल बोलते हैं, ठीक है. सो दे आर बैक्टीरिसिडिल. कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होती हैं जो ग्रोथ को स्टॉप करती हैं, सो दे आर बैक्टीरियोस्टेटिक. ओके, सो दीज आर some of the types or some of the categories how we distinguish antibiotics. Broad spectrum versus narrow spectrum. Broad spectrum जो wide range of bacteria को जो target करती है जो medicine, that is broad spectrum antibiotic. जो narrow range को यानी कि एक ही specific bacteria को target करती है, एक ही species को target करती है, वो narrow spectrum antibiotic होती है. Another classification is bactericidal and bacteriostatic. एक type of antibiotics होती है जो कि डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल कर देती है. एक टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स होती है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है. सो जो ग्रोथ को रोकती है उसे हम बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं, जो किल कर देती है उसे हम बैक्टीरियोसिडिल बोलते हैं. सो दिस इज हाउ एंटीबायोटिक्स कैन बी क्लासिफाइड. मूविंग फॉरवर्ड टू व्हाट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तब क्रिएट होता है, तब हो जाता है जब when bacteria evolve and become stronger than the medicines designed to destroy them. So that is why it is said that antibiotics should not be taken very easily. Because क्या होता है कि हम अगर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, है ना, इट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड, और